नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। वैदिक काल में पहली बार हम भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई और इन्हीं ऐतिहासिक ग्रंथ जिनमें 4 वेद प्रमुख हैं, सबसे पहले वैदिक काल में लिखे गए थे। इन वेदों की हम बात करें तो वेद का अर्थ है विद, यानी ज्ञान, जानना। इनको अपौरुषीय कहा गया है और ये श्रवण परंपरा के कारण इनको श्रुति भी कहते हैं, इसलिए इनको श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका लेखन नहीं हुआ उस काल में। और वेदों को एक परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल सुन करके और उनको याद करके रखा जाता था। इनको संहिता भी कहा जाता है, और क्योंकि वेदव्यास द्वारा इन वैदिक मंत्रों का संकलन किया गया था। ऋचा, यजुष और साम, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको ऋचाएं जो है वो कविता या पद्य शैली के अंदर लिखी हुई है। यजुष गद्य स्टाइल में है ये, और सामवेद या साम जो है वो गए है, यानी इसको गाया जाता है सिंगिंग स्टाइल में हो। तो ऋचा, यजुष और साम, इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन वेद हैं और इनकी ऋचाएं जो है पद्य शैली में हैं। मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित है, व्यक्ति होता है, उसको होता या होत्र कहा जाता है। 10,598 मंत्र इसमें संकलित हैं और 1028 सूक्त हैं, जिनमें 11 बालखिल्य सूक्त जो 8वें मंडल में बाद में जोड़े गए हैं, और टोटल इसमें 10 मंडल हैं। सूक्तों की हम बात करें तो कुछ प्रसिद्ध सूक्त हैं, जिनमें पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, विवाह सूक्त और अदिति सूक्त। ये रेफरेंस में कभी आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सूक्त किस वेद के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ संहिताएं हैं जिसको शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मांडुक्य। हम गायत्री मंत्र के बारे में हम सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध मंत्र है। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है, और सबसे मुख्य बात यह है कि ये सविता को समर्पित है। सविता का अर्थ है सूर्य। विश्वामित्र द्वारा उच्चारित है ये मंत्र, और रचित ऋषि ऋग्वेद के कई ऋषियों ने मिलकर के ऋग्वेद की रचना की, जिसमें गृत संबद्ध, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि और वशिष्ठ, ये 6 प्रमुख ऋषि माने जाते हैं जिन्होंने ऋग्वेद का संकलन या इसकी रचना की थी। इसके बाद दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का मतलब यज्ञ से है, यज्ञ विधियों का प्रतिपादन है इसमें, अतः इसको यजुर्वेद कहा गया है। और इसके पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। इसके 2 भाग है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कुछ शाखाएं हैं, जैसे काठक, कपिस्थल,
मैत्रायणी, तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद दूसरा जो भाग है। और शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिता है, ये कर्मकांड प्रधान है शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। अंतिम अध्याय ईशोपनिषद, जिसका संबंध दार्शनिक या अध्यात्म से है, तो ईशोपनिषद इसका प्रमुख उपनिषद है। सामवेद है तीसरा, शाम का मतलब गायन से है, गाया जाता है इसके मंत्रों को, गए पद है इसके। और मंत्रों को गाने वाले पंडित या पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ इसको माना जाता है। इसमें 1810 मंत्र, 261 की पुनरावृत्ति की गई है इसके अंदर, रिपीटेशन है। कुल 1474 मंत्र है मूल मंत्र। पिछेत्र मंत्र मौलिक हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, पहली कौथोम, दूसरी राणायनीय और तीसरा जेमिनीय। चौथा है अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए एक नाम ये पड़ गया अथर्ववेद। दूसरी बार रचना इसके अंगिरस ने की थी, अतः इसको अथर्व आंगिरस भी कहा जाता है। अथर्व और आंगिरस को मिलाकर के इसको अथर्व आंगिरस भी कहते हैं। ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म संबंधी विवेचन इसमें किया गया है। और इस वेद की सबसे मुख्य बात है वो ये है कि ये अनार्य परंपरा का प्रभाव इस पे दिखाई देता है। जो भारत के मूल लोग जो थे, यहाँ के मूल निवासी जिनको कहा जाता था, तो उसी प्रभाव की वजह से अनार्य परंपरा के कारण इसमें भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि के बारे में वर्णन और विवरण मिलता है। आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय हमें कुल मिलाकर इसमें दिखाई देता है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं। पहली है शौनक, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी है पिप्लाद। मंत्रों की अगर बात करें तो इसमें 6000 मंत्र हैं, 731 सूक्त और 20 अध्यायों में यह विभाजित है। वेदों के बाद में जो वैदिक साहित्य जिसकी रचना हुई है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्रह्म का मतलब यज्ञ होता है, से ब्राह्मण पढ़ा है। ब्राह्मण यज्ञों का निरीक्षण करने वाला को ब्राह्मण कहा गया है। और यज्ञों व कर्मकांडों का विवेचन इनमें बहुत विस्तार से किया गया है, और ये वेदों पर ही आधारित है। और कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है। प्रीलिम्स के हिसाब से ये छोटे जो लगभग शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें अक्सर पूछा जाता है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, या गौपद ब्राह्मण कहाँ से है, का संबंध किस वेद से है। तो इसलिए हम याद कर लें कि ऋग्वेद में महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी 2 ब्राह्मण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, लिखते जाएं आप, तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचविश और जैमिनीय, पंचविश और जैमिनीय। और चौथा अथर्ववेद है, जिसका ब्राह्मण है गौपथ ब्राह्मण। अगला लिटरेचर आता है आरण्यक। आरण्यक जो है अरण्य से बना हुआ। अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल। क्योंकि इस साहित्य की रचना एकांत में चिंतन के फलस्वरूप की गई थी। एकांत में वन में बैठ करके शांत चित्त होकर के अरण्य निवास होकर के और ये लिखे गए थे, जिसमें चिंतनशील ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया था। ये ज्ञान मार्ग को बहुत महत्व दिया गया था। अब वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक और याज्ञनिक
वृहदारण्यक और तलवकार, ये जो है 7 आरण्यक महत्वपूर्ण है हमारे। तत्पश्चात वैदिक साहित्य में अगला साहित्य आता है उपनिषदों का। उपनिषद का अर्थ होता है उप, नि और शद, 3 ये शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है निष्ठापूर्वक निकट बैठना, अर्थात गुरु के निकट व सानिध्य में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता था शिष्य, और इस प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त किया गया या ज्ञान दिया गया उनका संकलन उपनिषदों में है। वेदों का स्वर व अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। लिखे वेदों पे ही गए थे, और चूंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत भी कहा जाता है। अद्वैतवाद यानी आत्मा और ब्रह्म की एकता पे ये बल देते हैं, और ब्रह्म विद्या यानी ब्रह्म विषय होने के कारण इनको ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। अगर किसी को अद्वैतवाद के बारे में जानकारी चाहिए या पढ़ना हो तो वो वेदांत या उपनिषद का अध्ययन करेगा, तो उसको अद्वैतवाद के बारे में विस्तार से इसकी जानकारी मिल पाएगी। कुछ उपनिषदों के प्रसिद्ध संवाद हैं, उसके बारे में भी पीएससी और यूपीएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यम नचिकेता संवाद, ये कठोपनिषद से लिया गया है। श्वेतकेतु उद्दालक संवाद, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, ये वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया था। तो इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संवाद किस उपनिषद से लिया गया है, या किस संवाद का संबंध किस उपनिषद से। अगला अगर हम देखें, हालांकि ये बाद में लिखे गए थे, ये वैसे वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि चर्चा स्वरूप कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। इसमें पुराण हैं, पुराणों के बारे में मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि वैदिक साहित्य वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है। ये पुराण वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है। पुराण का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। 5 इसके लक्षण मोटे रूप से माने गए हैं। पहला है सर्ग यानी सृष्टि का निर्माण, दूसरा प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद सृष्टि का पुनः सृजित होना, तीसरा है वंश यानी देवताओं और ऋषियों के वंश का उल्लेख किया गया है, चौथा है मनवंत्र। ये 4 महायुगों कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 महायुग माने गए हैं। इनका विभाजन और उनका उल्लेख इतिहास लिखता है। और 5 जो है वंशानुचरित, ये कलयुग के राजाओं की ऐतिहासिक वंशावलियों का वर्णन वंशानुचरित के अंदर किया गया था। या हम जीनियोलॉजी जिसकी बात करते हैं, जो आज के हमारे पंडे पुरोहित, ये राव भाट इत्यादि जो लिखते हैं वंशानुचरित, वंशावली लेखन का जो काम हो रहा है, जिसको जीनियोलॉजी टू द स्टडी ऑफ, तो जीनियस से ये जीनियोलॉजी बनी है। तो वंशावली लेखन जो है वो वंशानुचरित का पार्ट है, और उस काल से लेकर आज तक इसको लिखा गया। बईयों में बहुत सारे लिखते हैं, और हर जाति की, हर परिवार की लगभग संबंधित एक राव होता है, भाट होता है, जो इनका लेखन करता है। इनकी पुराणों की संख्या 18 है। और एक है वेदांग, ये भी वैदिक साहित्य का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आपको इन ऐतिहासिक साहित्य के बारे में बताना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका, चलिए इसको बाद में कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। थैंक यू।